हिंदू एक ऐसा धर्म है कि पूरे विश्व में जहाँ भी जाता है तो सारे देश उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसके अलावा वो अपने समाज, अपने कास्ट के लिए झांके देखे, कहीं भी पूरे विश्व में माइनॉरिटी का सम्मान कहीं नहीं होता। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब अयोध्या को लेकर मुजफ्फरपुर में भाजपाइयों का गुस्सा चरम पर है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए हमला बोल दिया है। किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा साबित हो सकता है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के एमपी अजय निषाद ने कहा कि सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, राजनीति में काफी लंबा उनका करियर रहा है, लेकिन 2 बार वो खुद चुनाव हारे हैं। उनकी पत्नी भी हार चुकी है, इस कारण वो डिप्रेशन में है। इसी वजह से उन्होंने इस तरह की किताब लिखी है। खुर्शीद जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लंबे समय तक ले सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे, लंबा उनका राजनीतिक करियर है। लगातार 2 बार जो चुनाव हार गए हैं और उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई, तो हमको लगता है कि वो डिप्रेशन में है और डिप्रेशन के कारण इस तरह का बयान दे रहे हैं। भारत जैसा आप जान रहे हैं हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से एक जिम्मेवार पद पे रहते हुए उनको ऐसा बयान भी नहीं देना चाहिए और किताब में तो अंकित ही नहीं करना चाहिए। हिंदू एक ऐसा धर्म है कि पूरे विश्व में जहाँ भी जाता है तो सारे देश उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसके अलावा वो अपने समाज, अपने कास्ट के लिए झांके देखे, कहीं भी पूरे विश्व में माइनॉरिटी का सम्मान कहीं नहीं होता है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। बैन करने की मांग करेंगे जी, बैन करने की, बुक बैन करने की, तो वो अपने हो जाएगा, उसके किताब को पढ़ेगा कौन। देखिए, सलमान खुर्शीद टाइप के लोगों का इस देश में जगह नहीं है। सनराइज ओवर इन अयोध्या उनकी पुस्तक आई है, जिसमें उन्होंने हमारे परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे साधु, हमारे संतों पर जो क्वेश्चन उठाया है, निश्चित तौर पर उनके दिमाग के दिवालियापन की कहानी वो कह रहे हैं। कांग्रेस को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। अगर कांग्रेस को जरा सा भी अपनी छवि में सुधार लानी है तो उनको सबसे पहले सलमान खुर्शीद को अपने पार्टी से निकालना चाहिए और उनको देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए और इस देश से निष्कासित करने का काम करना चाहिए। मेरा यही मानना है। सलमान खुर्शीद पूरी तरह दिवालियापन की कहानी अपने पुस्तक में उन्होंने कही है। देखिए, सलमान खुर्शीद हों चाहे राशिद अल्वी हों, ये दोनों का जो शर्मनाक बयान आया है, एक ने जय श्री राम के नाम पे बोला है कि वो निशाचर हैं और एक ने जो हिंदुओं की आईएसआई से तुलना की है, ये दोनों का बयान से यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस ना ही चाहता था कि राम मंदिर बने और ना ही चाहता था कि हिंदू कभी एकत्रित हो। हिंदुओं को बांटने की साजिश है। और आप देख सकते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, आज देश के 5 राज्यों में चुनाव है और इन्हें आज राम राम की याद आ गई और उसी राम के जपने वाले को, उसी राम को मानने वाले को भारत का पहचान है राम, भारत की पहचान है जय श्री राम, उसी पर इन्होंने सवाल उठाने का काम किया है। इन दोनों को जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप रहने वाली नहीं है। उसके बारे में तो ये कहना है कि हिंदुत्व के ऊपर में इतनी बड़ी चोट कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा और सारे राष्ट्र में इसका विरोध हो रहा है। और यह बात उन्होंने जानबूझ के किसी साजिश के तहत कहा ताकि हिंदुओं के अंदर में कुछ फूट डाली जाए और कांग्रेस पुनः सत्ता में आए। इस लालच में उन्होंने शब्द कहा जो गलत है। और हम लोग जनसंघ के ज़माने के कार्यकर्ता रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है और हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। और इस किताब के ऊपर में हम मांग करते हैं कि प्रतिबंध लगे ताकि कम से कम लोग इसके अध्ययन को कर सकें। यही हमारा आग्रह है।